नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 2 दिन पहले मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक पटाखे की दुकान पर तोड़ा कार्रवाई की है और उसी तोड़ा कार्रवाई के दौरान काफी बहस हुई है मनपा प्रशासन के अधिकारी और उस स्टॉल धारक के बीच में, जिसके चलते नौगढ़ पुलिस थाने में मामला भी दर्ज हुआ है। आज वही स्टॉल धारक एक पत्रकार परिषद में अपने कुछ बातें रखने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, पहले हम उस स्टॉल धारक के पास में चलते हैं। सर जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम सेल्वराज शनमुगम। जी, क्या हुआ है आपके साथ में? सब ये मेरे दो फ्रेंड है, उनके स्टॉल में मैं गया था, तो उसके वजह से उनका स्टॉल सब तोड़ने के लिए हो गया। जो स्टॉल तोड़ा गया है उससे आपका क्या लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं बस उनसे मिलने के लिए गया हुआ था। अच्छा, मतलब आप वहाँ पर खड़े थे या मिलने के लिए गए थे इसलिए उसके ऊपर थोड़ा कार्रवाई की, क्या इसके पीछे कारण है? वो टाइम में जरा गर्दी था, तो इसके लिए मैं थोड़ा उनको हेल्प करने अंदर चले गया था। नहीं नहीं, ये तोड़ा कार्रवाई के पीछे कारण क्या बताया है? ये अभी तरुण जी बताएंगे। नहीं नहीं, आप बताइए ना सर। आपने ऐसा बताया जा रहा है कि आपने कमिश्नर साहब के खिलाफ में कुछ पीआई दाखिल की है और ये उसी का बदला लिया जा रहा है, तो आप उसका जवाब दीजिए। हाँ, हम लोग ने पीएल ये किया हुआ है कि जो हमारा मीरा भाईंदर है, मेट्रोपोलिटन में आता है, तो उसमें जो हमारे कमिश्नर है वो आईएएस नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक पीएल अप्लाई किया हुआ था बस। तो फिर तो बताएंगे। उस पीआई का क्या स्टेटस, क्या आप बताइए। आप खुद याचिका करते हैं, आपको बताना चाहिए। अभी कोर्ट में है, तो बताइए ना। ठीक है ठीक है, आपके ये वकील है उस पीएल के। सर, जो पीएल दाखिल किया उस पर हम बाद में बात करते हैं, पहले आप ये बताइए स्टॉल का जो मामला है वो क्या है पूरा मामला? तो स्टॉल का मामला ऐसा है कि जैसे कोर्ट के नियम और बाकी जो नियम का पालन करते हुए हमको जो सारी परमिशन लेनी पड़ती, 4 परमिशन थी, वो सारी परमिशन मेरे मित्र जीतू गडकर द्वारा ली गई थी। और उसमें मेरा क्लाइंट जो है सिल्वराज अंदर, वहाँ पे उस दिन उनको 24 तारीख को दीपावली के दिन इतनी गर्दी होने के कारण उसने अपने मित्र की मदद करने के लिए वहाँ पे पहुंचा था और वहाँ पे खड़ा था। जिस समय किसी लोगों ने उसकी फोटो वायरल की कि क्या किया पता नहीं, जिसके कारण ये हुआ कि सुबह 25 तारीख को हम वहां पहुंचे तो करीबन 4:30-5 बजे 25 सिल्वर पार्क से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, नगर पालिका के कर्मचारी और पुलिस दस्ता वहां पे आके उन्होंने कहा कि आपकी ये स्टॉल इलीगल है। बाकायदा वहां पहुंचने पर जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने उनको पूछा कि आपने हमसे दस्तावेज मांगे क्या, तो किसी ने कोई दस्तावेज नहीं मांगे, डायरेक्टली पंचनामा तैयार किया और बोले इस पर साइन कर दीजिए। उन्होंने हमने उनसे ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश की तो हमको डराया धमकाया गया और हमको इतना तक बोला गया ऑफिसर द्वारा, मुझे पर्सनली ये बोला गया कि तुम्हारा जो भी पर्सनल इशू है कमिश्नर के साथ रोल कर दो तो ये स्टॉल चलेगा, नहीं तो आज का आज हमको तोड़ना पड़ेगा। जहां वहां पे जब हमने पेपरबाजी और हमारे डॉक्यूमेंट उसको दिखाने के बाद वो खुद घबरा गए। फिर 15 मिनट बाद हमको मालूम पड़ता है कि हमारे क्लाइंट और हमारे स्टॉल के ऊपर नगर पालिका में कुछ कार्रवाई चल रही है। नगर पालिका में जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ तो हमको मालूम पड़ता है कि हमारे खिलाफ दिलीप रंगवे सर के ऑफिसर जो वहां पे आए थे फायर ब्रिगेड के, उन्होंने कोई अर्जी डाली है कि हमने एनक्रोच किया उनकी जगह को। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था कि हम वहां पे खड़े हैं, हमको ना बता के, हमको ऊपर एलिगेशन ना करते हुए, हमारे डॉक्यूमेंट ना देखते हुए हमको सीधा बोल दिया कि हमने एनक्रोच किया है। तो उसी चीज पे ये विषय निकला। फिर जब हमको मालूम पड़ा पर्सनल इशू ये निकला कि मेरा क्लाइंट सिल्वराज जी, जिन्होंने हाईकोर्ट में पीएल फाइल है जिसकी हियरिंग 11 तारीख को है, जिसमें बाकायदा कोर्ट ने ये आदेश डॉक्यूमेंट के साथ रिप्लाई मांगा है कि व्हाई एन आईएएस ऑफिसर इज नॉट बीन अपॉइंटेड ऑन अ पोस्ट वेयर आईएएस इज नीडेड। तो उसके कार्य करते ये दिख रहा है कि ये एक पर्सनल रंजिश निकाली जा रही है मीरा भाईंदर के, हमारे कमिश्नर के। ये एक स्टॉल की बात हुई। दूसरा स्टॉल मेरे भाई का था, हट केस में 15 नंबर पे जो लगाया हुआ है, उसपे भी कल 10-15 पुलिस ऑफिसर पहुंचते हैं और बोलते हैं कि इसको अभी कभी खाली करो और तोड़ो और कमिश्नर के साथ अपना पर्सनल इशू सॉल्व करो। तो हर बार हमको ये डराया धमकाया जा रहा है। उसके बाद मैंने ये कंप्लेन फाइल की है 25 तारीख को। ये कंप्लेन स्पेसिफिक है कि दिलीप ढोले जो हमारे मीरा भाईंदर के कमिश्नर है, वो ऑफिसर्स को भेज के मुझे और मेरे क्लाइंट को डरा रहे धमका रहे हैं और एक्सटॉर्शन जो हमसे मांगा जा रहा है ये स्टॉल रखने के लिए। फायर ब्रिगेड ने भी एक्सटॉर्शन मांगा था और बाकायदा ये बोला गया था कि आपको सबको देना पड़ेगा, नहीं तो ये स्टॉल नहीं रहेगा। एक्सटॉर्शन मतलब क्या, खुलकर बताएं। अमाउंट कितना स्टॉल अमाउंट? लगाने के लिए 25-25 हजार रुपया, 50,000 रुपया। तो फिर आपको क्या लाइसेंस मिला वहां पर स्टॉल लगाने का? चारों मेरे 3 स्टॉल थे, तीनों स्टॉल के मेरे पास बाकायदा सारे लाइसेंस है। जैसा जैसा आप बता रहे हैं कि 3 आपके पर्सनल लाइसेंस है। अगर मनपा आयुक्त के मन में रंजिश रहती है या बदले की भावना अगर होती है, जैसा सिल्वराज शनमुगम ने जो पीएल दाखिल किए, तो वो आपको लाइसेंस ही नहीं देते। सर लाइसेंस इसलिए उन्होंने दिया गया क्योंकि एक भी लाइसेंस ना तो मेरे नाम पे था ना मेरे क्लाइंट के नाम पे। हमारी जो है, हमारे जो ग्रुप सर्कल है, हम लोग फ्रेंड्स है, एक दूसरे को फाइनेंस करते हैं जिसके पास अवेलेबल रहता है। पर लाइसेंस हमारा क्या है, पिछले 5-6 सालों से ये धंधा चल रहा है तो हम लोग एक ही नाम पे निकालते हैं। तो हमें एक तो मेरे भाई के नाम पे रहता है, एक स्वामी
श्री स्वामी समर्थन के नाम पे हमारे 2 लाइसेंस रहते हैं। नहीं एक ये बात भी सामने आ रही है तरुण शर्मा जी कि आप एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के करीबी रह चुके हैं, उनके साथ में रहते हैं, आप उनके कई सारे केसेस को भी देख रहे हैं और ये कहीं ना कहीं मनपा आयुक्त और एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है ये उसी का एक एग्जाम्पल है, ये उसकी एक बात सामने आ रही है। सर कैसा है, मैं मीरा भाईंदर में पिछले 14 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नरेंद्र मेहता जी के केस लड़ता हूँ, मेरे पास हर मेरे ऑफिस में जहर कोई आता है उसके हर किसी के केस लड़े गए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं उनके पेरोल पे हूँ, मैं उनके केस वो लेता हूँ जो मुझे केस देते हैं। तो वो आप भी ओपन है, दिलीप डोले साहब भी ओपन है, अगर उनके ऊपर कोई केस है वो चाहते हैं कि उनके लिए भी एक अच्छा एडवोकेट अपीयर हो तो मैं उनके लिए भी अपीयर होऊंगा ना हाईकोर्ट में। पर वो अपॉइंट करे ना, मुझे अपॉइंट करे बिना आप अगर मैं किसी के साथ खड़ा हूँ तो उसके साथ मेरी दोस्ती गांठ की नहीं समझे। और जहां तक रहा सवाल, मैं एक लॉयर हूँ, मैं प्लीड मेरे क्लाइंट के लिए करता हूँ, जो मुझे क्लाइंट इंस्ट्रक्शन देते, जो डॉक्यूमेंट्स लाके देते, तो वही हमने प्लीड किया हाईकोर्ट में। शर्मा जी एक ये सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है कि साहब आपका यहाँ पर इस स्टॉल से जिस पर तोड़क कार्रवाई हुई है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, जिसके नाम से ये स्टॉल था वो आज यहाँ पर नहीं, वो पत्रकार परिषद नहीं ले रहे। जैसे ये सिलोरा षणमुगम एक होटल में पत्रकार परिषद लेते हैं, तो इसके पीछे कौन है, क्या है, वो भी जरा हम समझना चाह रहे हैं। सर कैसा है, आपने जो बोला एकदम सही बात है, जिसका स्टॉल है वो उसको नहीं तोड़ा है क्योंकि उसको मालूम है उसको तकलीफ क्या आने वाली है। अब कैसा है, ये स्टॉल पे जो जो पटाखे मैंने आपको पहले भी समझाया, इसको फाइनेंस लगता है। पटाखे लाने के लिए कुछ 1 लाख का 2 लाख के पटाखे नहीं आते, आपको भी मालूम है आज के टाइम पे बिजनेस इतना बड़ा है, अगर 4 स्टॉल लगाओगे तो आपको 15-20 लाख रुपए। तो इसके अंदर मेरा भी फाइनेंस था और मेरे क्लाइंट जो है वहां तो वो तो सिर्फ खड़े थे। अगर खड़े रहने पे इनको पता चलता है कि आदमी उधर था, अगर आप जो बोल रहे तो अगर ऐसे नगर पालिका ने अगर हमारा इलीगल स्टॉल था जो मेरे क्लाइंट जो मेरे मित्र का था जीतू गडकर का, तो ये 150 फुटपाथ पे लगे हुए स्टॉल थे, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक स्वामी समर्थ का जो फुटपाथ पे ना होके भी उस पे कार्रवाई होती है, तो ये 150 फोटोग्राफर है मेरे पास मीरा भाईंदर के स्टॉल के, इन पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? इस पे कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि सिल्वर राज उस समय वहां पे मौजूद था, किसी ने कमिश्नर को बताया गया और उसके बाद मेरे पास बकायदा कॉल रिकॉर्डिंग है जहां पे फायर ब्रिगेड का ऑफिसर मुझे कहता है कि आप अपना पर्सनल इशू सॉल्व कीजिए और आपका मंडप नहीं टूटेगा। इसका क्या मतलब है सर? इसके लेकर आप जो एंटी करप्शन ब्यूरो में जाकर शिकायत भी कर सकते सर हैं। मैं करूंगा ना, वो तो डेफिनेटली आगे के जो स्टेप्स है वो लेंगे ना। और जहां तक रहा पत्रकार परिषद लेने का सवाल, पत्रकार परिषद इसलिए ली जा रही है ताकि लोगों को पता चले कि एक आदमी जो आवाज उठाता है उसके खिलाफ किस लेवल तक एक कमिश्नर अपनी बलदे की भावना लेके कार्रवाई कर रहा है कि मेरे भाई के स्टॉल पे पहुंच गया, ये आदमी उधर खड़ा था उसको तोड़ने पहुंच गया। तो ये हमारे लिए, हम एक मीरा भाईंदर के नागरिकों के लिए, हमारे लिए कमिश्नर एक आप जैसे बोल सकते हैं कि दिवाली में रावण को जलाया जाता है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि दिवाली के बाद हमको ये रावण को इधर से हटाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, जैसे कि मनपा प्रशासन से बताया जा रहा है कि प्रिकॉशन के तौर पर ये स्टेप्स उठाए गए थे ताकि कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो, दुकान में कोई मतलब जले नहीं या फिर कोई नुकसान ना हो, ये इससे बचने के लिए। और वहां पर काफी सारी शिकायतें आ रही थी, उस शिकायतों से उसका निराकरण करने के लिए कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे आप? सर मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहूंगा मीरा भाईंदर नगर पालिका का और जिसने ये रिप्लाई दिया है। सर ये बकायदा नाम देखिएगा, आपको एक स्टॉल दिखा रहा हूं मैं, ये लक्ष्मी फायरवर्क्स का स्टॉल है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हो सकती तो मीरा भाईंदर में किसी भी स्टॉल पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉल जो है सिल्वर पार्क में फायर ब्रिगेड के सामने रोड पे लगा हुआ था। अगर फायर ब्रिगेड की ऑफिस को, सिल्वर पार्क में बैठी हुई ऑफिस को मेरा स्टॉल घातक दिखता है तो ये उनकी ऑफिस के बाहर का स्टॉल है, ये क्यों घातक नहीं लगा उनको? रोड पे है ये स्टॉल। और मैं बकायदा आरटीआई में डाल के ये जितने स्टॉल्स की आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, उन स्टॉल्स की सारी इंक्वायरी लिखाऊंगा कि इन स्टॉल्स को परमिशन कैसे मिली, जब हमारा स्टॉल तो हमारे प्लॉट पे था, पर्सनल प्लॉट पे था हमारा, जिसकी हमने चारों परमिशन ली है। तो ये जो स्टॉल्स है ये तो रोड पे है बकायदा, इनकी परवानगी के समय इनको याद नहीं आया ये चीज है? या एक ही पूरा मीरा भाईंदर में एक ही ऐसा स्टॉल था जिसको घातक लग रहा था? मतलब ये कुल मिलाकर एक रंजिश का हिस्सा है ये थोड़ा सा। सर 100% ये रंजिश नहीं, बदले की भावना है, जिसके लिए हमको इसके आगे के लिए भी हमको सोचना होगा कि मीरा भाईंदर में अगर कोई अर्जी डालता है तो उसके लिए क्या हो सकता है। मैं तो बोलूंगा ये मेरे क्लाइंट का नसीब है कि इनके पास अच्छे लॉयर है, अगर कोई लॉयर नहीं रहे तो ये तो डर जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को जहां तक इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है कोर्ट के अंदर 5 पीएल फाइल हुई थी कमिश्नर के खिलाफ, इसमें से 4 विड्रॉ हो चुकी है। उसका कारण क्या है? आप हर पीएल का विड्रॉल का ऑर्डर पढ़ेंगे तो बोलेंगे इट हैज बीन सेटल्ड। तो सेटल का मतलब क्या है? आप सेटल नहीं हो रहे हो। 100% हम सेटल नहीं हुए, क्योंकि हम चाहते हैं जो इलीगल हुआ है उसको लीगली किया जाए। जैसे ये हमारे स्टॉल को इलीगल बोलते हैं, इन्होंने हमको लीगली कर दिया, उधर से वो हटा के तोड़ दिया, तो अब इनकी भी कुर्सी मेरे हिसाब से जिस कुर्सी पे ये बैठे वो इलीगल बैठे,
तो इनको भी वहां से स्वयं हट जाना चाहिए। ये 1.5 साल के बाद में आपको याद आ रहा है? हाँ सर, 1.5 साल के बाद में आपको याद आ तो रहा क्या करे, कोविड के बाद जब सीपी और हमारे सीएम साहब को याद नहीं आ रहा कि ये इलीगल बैठे हुए, तो हमको कैसे याद आएगा। है? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है एडवोकेट तरुण शर्मा। यह है एडवोकेट तरुण शर्मा जो खुले तौर पर आरोप लगा रहे हैं मनपा आयुक्त पर के बदले की भावना के चलते उनके स्टॉल पर कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले में हकीकत जानने के लिए और मनपा प्रशासन की भूमिका जानने के लिए हमारे साथ में है फायर ब्रिगेड के चीफ ऑफिसर प्रकाश बोराड़े। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और मनपा प्रशासन का क्या कहना है। बोराड़े साहब, क्या कहेंगे कि आरोप लग रहे हैं कि बदले की भावनाओं के चलते आपने सिर्फ एक ही दुकान पर कार्रवाई की है और उस दुकान पे कार्रवाई की है जिन्होंने मनपा आयुक्त के खिलाफ में पीएल दाखिल की है, क्या कहेंगे आप? नाही नाही, हे त्यांची जी पीआय आहे ती काय आम्हाला माहित नव्हती. आज तरुण तरुण शर्मा आहे हे पण मला माहिती नव्हतं. पण आमच्याकडे ज्या तक्रारी आल्या विस्फोटक कायदा 1883 नुसार नियमावलीचा भंग केलाय, त्यानुसार आम्ही पाहणी करून म्हणजे एकच दुकान नाही तोडलं. आम्ही 22 ते 26 पर्यंत कमीत कमी 10 ते 11 दुकानं आम्ही खाली गेलेली आहेत. अतिक्रमण विभागाने वेगळी केलेली आहेत. लोकांच्या तक्रारी, पत्रकारांच्या तक्रारी, ट्रॅफिकवाल्यांच्या तक्रारी, या सगळ्या तक्रारी मिळून आम्ही हे काम केलेलं आहे. आयुक्तांचा याच्यात कुठला हे आहे रोल आहे असं मला तरी नाही वाटत. कारण त्यांच्या बदल्यात आम्ही हे केलंय हे मलाच माहिती नव्हतं हा पत्रकार कोण येतो. तर त्याचं दुकान आहे का नाही हे पण मला माहित नव्हतं. हे दुकान दुसऱ्याच्या नावावर आहे. गडकर म्हणून एक पोरगा आहे, तो फायर ब्रिगेडमध्येच काम करायचा पूर्वी मजूर म्हणून ठेक्यावर. त्याच्या नावावर हे लायसन घेतलेलं आहे. आम्ही त्याच्यावर कारवाई केली. त्यामुळे आम्हाला काय या तरुण शर्मा आहे हे गोष्ट आम्हाला माहिती नव्हती. त्याच्यानंतर आम्ही जवळजवळ त्याच दिवशी आम्ही जवळजवळ 6-7 दुकानांची कारवाई पण केली रात्री 12 वाजेपर्यंत. पण साहेब, प्रश्न अजून तसा उर्वरित राहतो की तुम्ही पर्टिक्युलर त्याच दुकानावर कारवाई केली का ज्या दुकानावर तो याचिकाकर्ता उभा होता, यामध्ये काय तथ्य आहे? नाही नाही, हे सगळं खोटं आहे. त्याच्या अगोदर सुद्धा 4 दुकानांची कारवाई झालेली आहे. त्याच्या अगोदर शीतलनगरला एवढी मोठी पोलीस कारवाई करून माल जप्त केला आम्ही. त्याच्या अगोदर 3-4 दुकानांची कारवाई झाली नाही. यानंतर पण आम्ही 6-7 दुकानांची कारवाई केली. त्यामुळे याच्यात कुठल्याही प्रकारचा दुराग्रह नाही आमचा. का याच्या जे नियमात बसतंय ना, कायद्याची नियमावलीचा कोणी भंग केला असेल, आता त्यांची पण मुलाखत मी ऐकली का हे पाहिजे ते पाहिजे. मग अग्निशमनची उपाययोजना माझी खात्री झाली पाहिजे ना यांनी केलेली आहे. पण परवानगी आपणच दिलेली आहे ना साहेब? आणि परवानगी दिली तेव्हा मंडप नसतो. आम्ही ती नियमावली आखून देतो. का ह्या नियमावलीत तुम्ही काम करायचे. नाही तर यांनी नेमकं कुठल्या नियमाचा भंग केला, काय असं आपल्याला निर्देशनात आलं? आमच्या 10 ते 15 अटी आहेत. त्याच्यात भरपूर नियम आहेत. त्या सगळं म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्हाला सांगतो, पाण्याचा साठा नव्हता तिथे. उद्या काय झालं तर पाण्याचा साठा काय आहे म्हणजे तिथेशी म्हणजे पाणी फटाफट मारण्यासाठी. जेव्हा अग्निशमनची गाडी येईल तेव्हाच. आमची गाडी तिथून जवळजवळ ठाकरे मैदानात उभी होती. मग त्यांनी स्वतःचं काम करायला पाहिजे होतं ना. पाण्याचा साठा पुरेसा ठेवायला पाहिजे. मग गुन्हा का दाखल केला? ठीक आहे, आपण कारवाई ते केली, पण गुन्हा दाखल याचा अर्थ काहीतरी काय ते हुज्जत घातली म्हणजे त्यांनी अडथळा आणला कामात. सगळ्या गोष्टीला ते अडथळा आणला का आम्ही जे सांगतो ते करायलाच नाही. आम्ही करणारच आहे. आमचं हे आहे. त्यांची ती भाषा काय होती तिथे का आम्ही याला कामाला लावतो, यांनी 5 लाख रुपये घेतले आणि हे घेतले. म्हणजे तुमच्यावर कारवाई झाली का तुम्ही आरोप करणार असा भाग आहे ना तो. त्यांनी बोलताना आमच्याशी पण बोलताना आरोप लावलाय का 25-25 हजार रुपये त्यांच्याकडून मागण्यात येत होते आणि ऐकून ते घ्या, आणि हे पण ते बोलले होते का तुम्ही ते जे काही आहे सेटलमेंट करून घ्या आयुक्तांशी, असं आपल्या कुठल्या तरी माणसाकडून किंवा अधिकाऱ्यांकडून त्यांना बोलण्यात आलंय, असे ते आरोप लावतायत. काय म्हणणार साहेब? त्यांनी पुरावे द्यायचा. असा कुठला माणूस बोलला का सेटलमेंटसाठी आयुक्ताई बोलले. आयुक्तांचा इथे विषयच नाही आला. पोलीस कारवाई होती ती. पोलिसांच्या पत्रानुसार कारवाई करायला लावली होती. त्यांना आम्ही मदत केली. आणि आयुक्त कुठे होते इथे आयुक्त नव्हते त्या दिवशी. फक्त फोनवर माझी ते चला पोलिसांना मदत करा तुम्ही एवढंच मला ते बोलले. आणि ह्या आमचा कुठला अधिकारी असा बोलला नाही सेटलमेंट करा किंवा काय. आणि 4 आणे दिलेत का त्यांनी कधी? का आम्ही कोणाकडनं 4 आणे घेतलेत असं त्यांनी सिद्ध करावं ना. म्हणजे थोडक्यात आपलं असं म्हणणं आहे का ते जे आरोप लावतायत ते बिनबुडाचे आरोप आहेत? एकदम बिनबुडायचे. त्यांच्यावर कारवाई झाली. इतर लोकांनी नाही लावले. जवळजवळ 7-8 दुकानं आम्ही त्यानंतर पण तोडली. कोणी लावले नाही आरोप. यांनीच का लावले हे महत्वाचं आहे ना.
धन्यवाद साहेब आमच्याशी बोलल्याबद्दल. ये है फायर ब्रिगेड के चीफ इंजीनियर प्रकाश बोराड़े, जिनके मुताबिक पुलिस की यहाँ पर शिकायत थी, स्थानिक लोगों की शिकायत थी, नागरिकों की शिकायत थी, पत्रकारों की शिकायत थी और कई सारी शिकायतें आने के बाद में जिस जगह पर शिकायतें थी उन्हीं जगहों पर इन लोगों ने कार्रवाई की है। जिस तरह से बोराड़े सर ने कहा है कि कई सारे नियमों का उल्लंघन हुआ है और जिन दुकानों ने नियमों का उल्लंघन की है उन पर ही कार्रवाई की गई है। एफआईआर इसलिए करना पड़ा इन्हें कि वहां पर कार्रवाई के दौरान हुज्जत हो गई थी, बहसबाजी हो गई थी और इनके कार्रवाई के दौरान तकलीफें आ रही थी, अड़चन पैदा की जा रही थी, जिसके चलते ये एफआईआर दाखिल हुआ है, ऐसा कहना है मनपा प्रशासन के चीफ अधिकारी, फायर ब्रिगेड के चीफ अधिकारी प्रकाश बोराड़े का। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह से एक तरफ एडवोकेट तरुण शर्मा आरोप लगा रहे हैं कि उनके याचिकाकर्ता सिल्वरा षणमुगम की याचिका के चलते ही मनपा आयुक्त ने बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई की है, तो वही दूसरी तरफ मनपा प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन दुकानदारों ने नियमों का उल्लंघन किया है उन दुकानदारों पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की है पुलिस को साथ में रख के। और ये कार्रवाई के दौरान लोगों ने शिकायतें की थी कि यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पटाखों की दुकानों ने नियमों का उल्लंघन किया है। कल को अगर कोई बड़ी घटना हो जाती, कोई अनहोनी घटना होती तो प्रिकॉशन के तौर पर या उससे बचने के लिए इन लोगों के पास में कोई प्रबंध नहीं था, इसी के चलते ये कार्रवाई हुई है। एक बात तो यहाँ पर साफ दिखाई देती है कि इतने सारे कार्रवाई हुई है मनपा प्रशासन द्वारा, कहीं पर किसी ने कोई इल्जाम नहीं लगाया, कोई आरोप नहीं लगाया। और दूसरी तरफ जहाँ पर एडवोकेट तरुण शर्मा और खास तौर से एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के जो करीबी लोग हैं वो मनपा प्रशासन पर, मनपा आयुक्त पर आरोप लगा रहे हैं कि बदले की भावनाओं से ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है आप दर्शक हमें जरूर कमेंट करके बताएं और आप खुद तय करें कि क्या मनपा प्रशासन ने प्रिकॉशन के तौर पर जो कार्रवाई की है क्या वो उचित कार्रवाई थी या फिर कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रही थी मनपा प्रशासन। फिर मैं जाते जाते ये भी मैं आपको बता दूं कि ये एक अकेली कार्रवाई नहीं हुई है, इसके पहले भी कई दिनों से मनपा प्रशासन और फायर ब्रिगेड द्वारा ये कार्रवाई की जा रही थी, तब किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। और यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं उस आरोपों को आप सब दर्शक लोग कैसा देखते हैं इस पर भी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।